बजट आते ही मार्केट में एक अजीब सा माहौल बन जाता है। हर तरफ एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और कंफ्यूजन। टीवी, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां देखो हर जगह ओपिनियन ही ओपिनियन। लेकिन सच ये है कि बजट डे पर नुकसान ज्यादातर बजट से नहीं, इन्वेस्टर्स की अपनी गलती से होता है, आपकी अपनी गलती से होता है। आज के इस वीडियो में मैं बजट डिस्कस करने नहीं आया हूं, बजट के नंबर्स एक्सपेक्टेड जो हैं वो बताने नहीं आया हूं। आज के वीडियो में मैं ये समझाने आया हूं कि आपको अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है बजट के दिन। खासकर बजट के दिन, इस बार संडे है लेकिन फिर भी मार्केट खुला है। कहीं आपको ट्रैप करने के लिए तो नहीं खोला गया है मार्केट, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन आपको अपने बिहेवियर को संयमित रखना है कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ तरीकों से। और वही मैं डिस्कस करूंगा आज कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं बजट के एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटेड होकर ट्रैप होने से। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों, शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गलतियों से जो आप बजट के दिन और ज़्यादातर निवेशक बजट के ओवर एक्साइटमेंट में कर देते हैं और आपको इन गलतियों से बचना है। मैं बस यही बताने आया हूँ आज के दिन। पहली गलती जो इन्वेस्टर करते हैं कि ओपनिंग मार्केट रिएक्शन को फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुला तो समझते हैं कि बजट का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है मार्केट में और उसी बहाव में बह जाते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो फिर ये नहीं समझते हैं कि पॉलिसी के अंडरलाइंग क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट की, उन्हें लगता है कि ओवरऑल नेगेटिव ही होगा। और यही पहली गलती हो जाती है। इन्वेस्टर सोच लेता है कि बजट अच्छा है या बजट खराब है विद इन मिनट्स मार्केट के ट्रेंड को देखकर। लेकिन याद रखिए, ओपनिंग मूव ज्यादातर इमोशनल होती है, कंक्लूजन नहीं। इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फर्स्ट कैंडल देखकर ही डिसीजन ले लेता है और बाद में मार्केट बिल्कुल उल्टा मूव कर जाता है और रिटेल को नुकसान हो जाता है। दूसरी गलती जो इन्वेस्टर हमारा करता है वो है कि हेडलाइंस के आधार पर बाई या सेल कर लेना। हेडलाइंस जैसे आते हैं इंफ्रा को बूस्ट या मिडिल क्लास को राहत या ग्रीन एनर्जी पे फोकस, हेडलाइंस सुनते ही इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाते हैं बिना ये समझे कि मार्केट ने पहले से क्या प्राइस इन किया हुआ है। ये न्यूज़ तो अंदाज़ा तो पहले से ही रहता है और जो बड़े निवेशक रहते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, वो पहले से ही पोजीशन लेकर बैठे होते हैं। और बजट के दिन जो स्लाइट मूव आया, जो स्लाइट एक्साइटमेंट आई, उसमें आम निवेशक जो है वो इस एक्साइटमेंट में निवेश कर देता है, जबकि ये जो न्यूज़ है, ये बेसिकली बजट न्यूज़ जो है, ये प्राइस्ड इन पहले हो चुकी हैं। हमारे बड़े निवेशक अंदाज़ा पहले लगा चुके हैं और उस वजह से उसकी प्राइस ऑलरेडी बढ़ी हुई है और हमारा आम निवेशक इस बढ़े हुए प्राइस में अपने आप को ट्रैप कर लेता है। आपको देखना है कि वैल्यूएशन पहले से स्ट्रेच्ड है या नहीं। बजट स्पीच और मार्केट रिएक्शन अलग चीज होती है। जो हेडलाइन अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक भी अच्छा करे। तीसरी गलती जो हमारा निवेशक करता है कि फोमो में अचानक से पोजीशन ले लेता है। बजट डे पर सबसे डेंजरस इमोशन होता है फोमो। सब कर रहे हैं, ये सेक्टर भाग रहा है, कहीं मौका निकल तो नहीं जाएगा मेरे हाथ से, और इन्वेस्टर्स बिना प्लान के एंट्री ले लेते हैं। ना रिस्क डिफाइंड होता है, ना टाइम होराइजन डिसाइड होता है। बजट डे पर लिया गया फोमो ट्रेड अक्सर बजट के बाद रिग्रेट ट्रेड बनकर रह जाता है। कभी भी इस हड़बड़ी में निवेश का निर्णय ना लें। निवेश हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो हमें पूरी तरह से स्टडी करना है। सिर्फ बजट के जोश में कोई निवेश नहीं करना है। चौथी गलती, लॉन्ग टर्म प्लान को वन डे इवेंट के लिए तोड़ देते हैं। मतलब बजट सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन इन्वेस्टर अपने 5-10 साल के प्लान को एक दिन में बदल देते हैं बजट को देखकर। अच्छा स्टॉक है लेकिन सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि बजट का रिएक्शन उस स्टॉक पे नेगेटिव है। ये वीक स्टॉक सिर्फ
इसलिए खरीद लेना क्योंकि बजट में उसका मेंशन आया है, और अच्छे स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इसलिए बेच देना क्योंकि आपको लग रहा है कि इस बजट में उसके फेवरेबल डिसीजंस नहीं आए हैं, ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। इवेंट टेम्पररी होता है, इसका असर 2-4-5 दिन महीने में चला जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी परमानेंट होनी चाहिए आपकी। इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी आसानी से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो कभी फायदे में नहीं जा पाएंगे। और 5वीं गलती, बजट डे को अपॉर्चुनिटी डे मान लेना। बजट डे अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा रिस्की डे होता है। क्यों? वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत हाई होते हैं, और स्टॉक्स में इन वॉलेटिलिटी के कारण फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं, जो कि हमारा निवेशक समझता है कि ये ट्रू ब्रेकआउट है, अब तो ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है, ये तो रुकेगा नहीं। न्यूज़ ड्रिवन मूव्स अनरिलायबल होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बजट डे पर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, नोट्स बनाते हैं और अगले कुछ दिन वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट किस करवट बैठ रहा है। ओवर एक्शन ही मैक्सिमम लॉस का रीज़न होता है। इसलिए बजट मार्केट का डायरेक्शन नहीं डिसाइड करता है। देखिए, ये 1991 का बजट नहीं है, ये बजट एक ऐसी सरकार का है जो पिछले दशकों से कम 10-12 साल से पावर में है। पॉलिसी वही यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी है। कोई सडन पॉलिसी चेंजेस नहीं आने जा रहे हैं। जो भी डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के, वो ग्रेजुअल और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसलिए इस एक्साइटमेंट में ये आकर सोचना कि बजट पूरी तरह किसी स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर देगा या किसी स्टॉक को रॉकेट बना देगा, ये गलत है। इस एक्साइटमेंट में आपने डिसीजन नहीं लेना है। बजट सिर्फ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को एक्सपोज करता है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और गवर्नमेंट ने कितना उस दिशा में एक्शन लिया। बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा बजट में। जो इन्वेस्टर इमोशनली रिएक्ट करेगा, मार्केट उसका पैसा निकाल लेगा। जो इन्वेस्टर पेशेंटली ऑब्जर्व करता रहेगा और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आराम से मार्केट सेटल होने के बाद अपने पोर्टफोलियो को रिकॉन्फ़िगर करेगा, मार्केट उसी को रिवार्ड देगा। बजट डे पर सबसे बड़ी स्किल क्या है बताऊं? सबसे बड़ी स्किल है कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व ऑन द बजट डे। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। अचानक से बिना स्टडी के, बिना स्ट्रैटेजी के किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं लेना है, भले ही बजट स्पीच में उसकी कुछ भी फ्यूचर आपको नज़र आता है। थॉरो स्टडी, 2-3 दिन 4 दिन आप स्टडी करें, मैं भी आपके साथ स्टडी करूंगा, और उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा कि इस बजट से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस बजट ऑन स्टॉक मार्केट, ऑन स्टॉक्स एंड ओवरऑल योर इन्वेस्टिंग जर्नी। जल्दी में बजट के दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं। कई बार कुछ नहीं करना सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। हर मूव में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। कैपिटल बचा रहना भी एक स्ट्रैटेजी है, लिक्विडिटी रखना भी एक स्ट्रैटेजी है। मार्केट अगले दिन भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बजट के बाद भी मिलेंगी, लेकिन बजट डे की गलती कई महीनों की मेहनत डैमेज कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से बजट को स्टडी करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे, और मैं आपके सामने बजट के कुछ दिनों के बाद थॉरो स्टडी करके आऊँगा कि मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं इस बजट के बारे में। उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा ये स्पेशल एपिसोड, और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।